आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर सारणिक। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था आव्यूह और हमने बताया था आव्यूह क्या होता है और आव्यूह के सारे प्रश्न किए थे। अब उसी से मिलता जुलता लेकिन वो नहीं, अगला चैप्टर है सारणिक। सारणिक क्या चीज़ होती है? ज़्यादातर ये भ्रम हो जाता है आव्यूह और सारणिक एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारणिक की जो परिभाषा होती है वो क्या कहती है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह है, सिर्फ वर्ग आव्यूह की बात हो रही है, यदि कोई वर्ग आव्यूह A है तो हमेशा उस वर्ग आव्यूह से एक अद्वितीय संख्या यानी वास्तविक संख्या या आपकी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर जो भी उससे अटैच्ड होती हो, तो किसी वर्ग आव्यूह A से सिर्फ एक अद्वितीय संख्या हम अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या मान सकते हैं उसका एक मान, कोई संख्या A मान लिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि आव्यूह का कोई मान होता है, लेकिन उस आव्यूह के साथ, वर्ग आव्यूह के साथ एक संख्या, और वो भी अद्वितीय संख्या हमेशा मिलती है, जोड़ी जा सकती है, और इसको हम सारणिक का मान के नाम से जानते हैं इसको। तो इसे ये कहा जाएगा कि ये आव्यूह A की सारणिक है और इसका मान है A। तो ये जो मैंने साइन बनाया है ये मॉडुलस का नहीं है, बल्कि ये किसका है? इसे हम कहेंगे A का सारणिक। इसमें खास बात ये होती है कि A जो है वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ये जो सारणिक है इसका प्रयोग बेसिकली, सारणिक एक कैलकुलेशन का एक आपका टूल है, एक तरीका है कैलकुलेशंस को आसान बनाने का, एक तरीका है कैलकुलेशन करने का, जिससे कई बड़ी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। लेकिन इसके नियम आव्यूह से बिल्कुल अलग हैं। तो कभी भी आव्यूह और सारणिक को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, मान जो होता है वो वर्ग आव्यूह का ही होता है, जिसे कि हम सारणिक के नाम से जानते हैं। आपके लेवल पर हम यहाँ पर सिर्फ 3/3 का जो आव्यूह है उन्हीं का ही सारणिक का मान निकालते हैं और उतने ही लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। मैं पहला पार्ट लेती हूँ। अगर आपका एक आव्यूह, स्क्वायर आव्यूह यानी वर्ग आव्यूह 1/1 का होता है, यानी एक ही रो और एक ही कॉलम, लेट सपोज एक आव्यूह है ये A और इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, यानी एक ही मेंबर इसमें है और इसमें ये मेंबर 5 है। तब अगर हम कहेंगे सारणिक A का मान क्या है, तो ये होगा 5। तो 1/1 का निकालने का मतलब होता है कि जो उसके अंदर अवयव है वो ही उस सारणिक का मान कहलाता है। तो सारणिक से यहाँ मतलब होता है उस सिंगल संख्या का जो उस वर्ग आव्यूह से जुड़ी हो। सेकंड हम लेते हैं, अगर 2/2 की है, एक आव्यूह 2/2 की है, जैसे मैंने बोला कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो ही उसके सारणिक का मान निकाला जा सकता है। तो एक 2/2 का आव्यूह अगर हम ले रहे हैं, लेट सपोज 0 1 5 2, तो अब इस आव्यूह का अगर सारणिक रूप में सारणिक का मान निकालना, हम ये कहेंगे सारणिक A का मान, सारणिक A का मान क्या होगा? तो 2/2 का तरीका होता है कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 0 × 2 -5 × 1, यानी 0 × 2 -5 × 1। तो इसका मान हुआ 0 -5 -5। तो जो ये आपका आव्यूह था 0 1 5 2,
इसका सारणिक का मान हुआ -5। तीसरा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज, ये आपका चैप्टर जो है चैप्टर 4 है, और 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में आपके प्रश्न नंबर 1, 2 के दोनों पार्ट, 3 इसी तरह से करेंगे। जैसे मैं प्रश्न नंबर 1 करके दिखाती हूँ आपको। आपका जो सारणिक का मान पूछा है 2, 4, -5, -1, तो इसका हल होगा 2 गुणा -1 -4 गुणा -5, तो -2 माइनस प्लस 5 4 20, तो इस सारणिक का मान हुआ 18। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 का। इसी तरह से सेकंड है, थर्ड है। सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे आप। ये आपका x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1, ये एक आपका सारणिक है। मैंने आपको बताया जब इस तरह से लाइन खींची होती हैं तो अब ये सारणिक कहलाती है, और इसका सीधा सा मतलब है आपसे सारणिक का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे ये 2/2 का है, तो इसको हल करने का तरीका, पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जैसे कि आप डायगोनल होती है स्क्वायर में, लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर डाउन, एंड फिर माइनस ये होगा x² - x + 1 गुणा x + 1 माइनस x - 1 x + 1। तो इसको आप हल करेंगे, गुणा करेंगे, x की घात 3, फिर या आप डायरेक्ट एक काम कीजिए, इसमें x + 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x² - x + 1 x + 1, और ये हो गया x + 1 x² - 2x + 1। फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की घात 3 + x² - 2x² -2x + 1, तो ये हो जाएगा x³ - x² - 2x + 1। इस तरह से क्वेश्चन आपके हल होंगे। आप एक्सरसाइज में 2/2 का ऐसे करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे आप। आव्यूह A दिया हुआ है आपको 1 2 4 2। आपको पूछा है, सिद्ध करना है कि 2 गुणा A का आव्यूह बराबर 4 आव्यूह A के बराबर। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अब आप यहाँ देखते हैं, अंदर ये A जो है ये आव्यूह है, तो आव्यूह को 2 से गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे जब हम कहेंगे 2A, बायां पक्ष लेने के लिए 2A निकालेंगे, तो 2A का मतलब होता है 2 गुणा आपका आव्यूह, और जब इसे आव्यूह को गुणा करते हैं तो अंदर का हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव उससे गुणा होगा। तो 2 एकम 2, ये 4, ये 8, ये 4, ये 2A हुआ। और अब ये हमारा बायां पक्ष चल रहा है, और अब आप निकालेंगे 2A का सारणिक का मान। तो अब ये सारणिक 2A ये है, तो इसका सारणिक का मान निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 2 4 8 4, और जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 -8 गुणा 4, यानी 8 - 32, और ये हो गया -24। तो इस तरह से बायां पक्ष आया आपका -24। अगर आप राइट हैंड साइड करेंगे तो पहले सारणी के का मान निकालेंगे। सारणी के का मतलब हो गया 1 2 4 2, और
अब इसे हल करेंगे, 2 माइनस 4 दूनी 8 यानी -6। तो फिर 4 मॉडुलस सारणी के बराबर 4 गुणा -6 बराबर -24। ये दोनों बराबर हो रहे हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि 2/2 की आव्यूह को कैसे खोलना है। अब इसके बाद आते हैं हम 3/3 की आव्यूह। 3/3 का 3 आव्यूह को खोलने के हमारे पास कुल 6 तरीके होते हैं। या तो पहली रो से खोलेंगे, या सेकंड रो से यानी पंक्ति से, या तीसरी रो से, या पहले कॉलम से, या दूसरे कॉलम से यानी स्तंभ से, या फिर तीसरे स्तंभ से। तो फिर से देखिए, एक आव्यूह 3/3 की, एक वर्ग आव्यूह 3/3 का होता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैं प्रश्न नंबर 4 ही ले लेती हूँ आपके किताब में से, और ये आपका है प्रश्न नंबर 5 ले लेती हूँ, प्रश्न नंबर 5 आपकी किताब का। तो ये आपका है 3 - 1, और जब सारणिक की बात करते हैं तो ये सारणिक रूप ही आ जाता है, इसमें हम ये नहीं लिखेंगे। -2 0 0 -1 3 -5 0। अब इस सारणिक का मान आपको जब निकालना है तो इसको निकालने के हमारे पास कुल 6 तरीके होते हैं, और आप ये पाएंगे कि 6 तरीके से रिज़ल्ट एक ही आएगा, उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया था किसी आव्यूह के सारणिक या सारणिक का मान जो होता है वो हमेशा एक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि अलग ढंग से करने पर अलग उत्तर आएगा। तो इसको खोलने के तरीके होते हैं, या तो हम खोलेंगे पहली रो से, या दूसरी रो से, या तीसरी रो से, या इसी तरह से हम कॉलम वाइज भी खोल सकते हैं। पहले आप देखेंगे, अगर मैं पहली रो R1 के सापेक्ष खोलने पर, हम इसे ऐसे लिखते हैं, R1 यानी पहली रो यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष, इसका एक्सपेंशन करने पर, इसे खोलने पर आप देखेंगे कैसे करेंगे कि जो पहली रो है उसमें 3 एलिमेंट है। तो तरीका ये होता है सारणिक का मान निकालने का कि सबसे पहले -1 की पावर, जो पहला एलिमेंट है उसकी पोजीशन है पहली रो पहला कॉलम, यानी रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, तो 1 + 1। उसके बाद जो भी संख्या है वो, यानी जो आपका मेंबर था, जो एलिमेंट था उस जगह पर पहला एलिमेंट रो का। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पहली रो, ये जो एलिमेंट है ये पहली रो में है और पहला कॉलम में, इसको पूरे को दबा देंगे इधर से और इधर से। अब ये जो बचा हुआ है, इसको दबाया, ये जो बचा हुआ है इसे आप इस रूप में लिखेंगे 0 - 1 -5 0। तो इस तरह से इसके सापेक्ष ये 2/2 का सारणिक आ जाएगा, और फिर 2/2 का मान आपको निकालना आता है, आप क्रॉस करके निकालेंगे, उसे हम नेक्स्ट लाइन में निकाल के दिखाएंगे। नेक्स्ट प्लस का साइन, फिर -1 की पावर। अब रो के पहली रो से खोल रहे हैं, ये पहली एलिमेंट के बारे में लिखा था। अब दूसरा जो एलिमेंट है उसमें कौन सी जगह पर है, पहली रो दूसरे कॉलम, तो रो नंबर है 1 और कॉलम नंबर है 2, तो -1 की पावर हो गया 1 + 2, और संख्या है हमारी -1। और अब जहाँ -1 है वो जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको अगर हम दबा देते, यानी ये दबा दिया, इधर से ये दबा दिया, तो हमारे पास बच के आता है 0 3 -1 0। इसके बाद इसी रो का तीसरा एलिमेंट, तो वो हुआ आपका
-1 की पावर पहली रो तीसरा कॉलम यानी 1 + 3 मेंबर है -2 और यहाँ बचेगा आपका इसी ढंग से ये यहाँ से इस रो तीसरे कॉलम को दबाया, पहली रो को दबाया, तीसरा कॉलम पहली रो, तीसरा कॉलम दबा दिया, पहली रो दबा दिया, आपके पास बचा 0 0 3 -5। तो अब आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो -1 की घात 2 हो गया प्लस ये संख्या है 3 और जब अब इसे खोलेंगे 0 × 0 0 और -5 × -1 तो ये हो गया 0 -5। यहाँ -1 की घात 3 माइनस रहा लेकिन वो माइनस और ये माइनस बन गया +1 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 × 0 और -3 × -1 यानी +3। आगे आएंगे -1 की पावर 4 यानी माइनस ख़त्म -2 और ये आएगा -5 × 0 -3 × 0 तो आएगा 0 -0। तो इस तरह से हुआ -15 + 3 और ये बचा -12। तो इस तरह सारणिक ए का मान, ये जो सारणिक है इसका मान आया -12। ये हमने खोला था R1 यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष। आप चाहें तो इसे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष खोल सकते हैं। अगर मैं इसे दूसरी पंक्ति यानी R2 के सापेक्ष इसे खोलेंगे तो आप पाएंगे, देखिए सारणी के दूसरी रो से मैं खोल रही हूँ तो दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है तो पहले -1 की घात, दूसरी रो पहला कॉलम यानी 2 + 1 एलिमेंट है 0। अब इसे और इसे गायब कर दें तो आपके पास बचेगा -1 -2 -5 0 प्लस अगले एलिमेंट पर आइए -1 की घात, दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी 2 + 2 एलिमेंट है 0 और अब इसे और इसे छोड़ेंगे तो आपका ये बीच की रो सेकंड कॉलम दबा देंगे। उसके बाद जो बचेगा आपका बचेगा 3 -2 और नीचे बचा 3 0। नेक्स्ट आपका बचेगा -1 की घात, नेक्स्ट आपका है -1 की घात, हम यहाँ आ गए हैं दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 + 3 इनटू यहाँ एलिमेंट है -1 और अब ये वाला एलिमेंट जहाँ है तो वो रो और वो कॉलम दबाने पर आपके पास बचा 3 -1 3 -5। तो अब आपका ये चूँकि 0 है, 0 से सब कुछ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। -1 की पावर 5 माइनस है लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस का साइन आ गया और ये आपका आया जब आप इसमें गुणा करेंगे 3 5 × 15 माइनस के 15 प्लस का 3 और ये रिज़ल्ट आया आपका -12। आप देख रहे हैं इससे भी -12 आएगा। इसी तरह से आप तीसरी रो से कर सकते हैं, इसी तरह से आप पहले कॉलम की मदद से खोल सकते हैं, इसी तरह से आप दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम की मदद से खोलते हैं। लेकिन जनरली जो हम एक मेथड लेके चलते हैं, जनरली हम R1 से खोलते हैं या C1 से खोलते हैं। तो मैं C1 से और खोल के दिखा देती हूँ। ऐसे ही आप R3 से भी कर सकते हैं यानी तीसरी वाले से तीसरी रो की मदद से भी खोल सकते हैं। लेकिन एक बार में सिर्फ एक से ही खोलना है, किसी को भी लगा लीजिए। तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम एक ही तरीका रखें और हम पहली रो से ही खोल के चलें। मेथड मैंने बता दिया, जिस भी रो से आप खोल रहे हैं उस रो का वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की जो एड्रेसिंग है यानी पंक्ति और कॉलम का योग -1 की पावर में आएगा गुणा वो एलिमेंट गुणा वो रो वो एलिमेंट जिस भी रेखा पंक्ति या स्तंभ में है वो दबाते हुए जो बचेगा
वो मैट्रिक्स, और इसी तरह हर एक एलिमेंट होता चला जाएगा। अब मैं इसे कॉलम 1 से खोल के दिखाती हूँ, C1 से खोल के दिखाती हूँ। ये पहला कॉलम है आपका। तो C1 के सापेक्ष खोलने पर आप इसे अगर खोलते हैं तो C1 के सापेक्ष आप ऐसे खोलेंगे तो सारणिक A का मान होगा आपका, पहला एलिमेंट है 3, वही -1 की घात, पहली रो पहला कॉलम है तो 1 + 1, एलिमेंट 3, और जब आप इसको और इसको दबा देते हैं तो आपके पास बचता है 0 - 1। ये वाला जो स्टेप है आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। -5 0, अगला एलिमेंट आता है 0, तो -1 की पावर इसकी पोजीशन है, दूसरी रो पहला कॉलम यानी 2 + 1, एलिमेंट 0 है। और अब मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे लिखें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको और इसको दबाया और आपका हुआ -1 × 0 -5 × -2। इसके बाद तीसरा एलिमेंट 3 है आपका, यहाँ देख रहे हैं 3 एलिमेंट है, तो ये होगा -1 की पावर तीसरा एलिमेंट, यानी कॉलम में पहली तीसरी रो पहला कॉलम, एलिमेंट है 3, और अब तीसरी रो पहला कॉलम दबाते हैं तो आपका आएगा ये -1 × -1 यानी 1, -0 × -2 यानी 0। तो आप इसे करेंगे तो ये हुआ 3, ये 0 × 0, ये हुआ कितना -5, क्योंकि -5 × -1 तो 0 -5, 0 -5, ये 0 से गुणा हो रहा है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका बचा +3, तो ये हो गया -15 +3, ये भी रिज़ल्ट आएगा -12। तो आपने इस क्वेश्चन से देखा कि चाहे आप किसी भी रो से खोलें या किसी भी कॉलम से खोलें, हमेशा मान -12 आएगा। और यही मैं आपको बता रही थी कि कोई भी वर्ग आव्यूह से सिर्फ एक अद्वितीय संख्या, कोई और मान किसी, ऐसा नहीं हो सकता कि इस आव्यूह का कोई और मान भी हम लगा सकते हैं, एक ही मान होता है और एक ही संख्या होता है। जैसे कि इस वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं वो संख्या -12 है। तो हर एक आव्यूह से, वर्ग आव्यूह से हम एक अद्वितीय संख्या लगा सकते हैं और उसी को हम सारणिक कहते हैं। तो ये आपका सारणिक के बारे में कॉन्सेप्ट था, और सारणिक को कैसे खोलते हैं और कैसे उसका मान निकालते हैं, ये आपका इस बारे में सारा ये कंसेप्ट था। तो जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, और इसके सारे प्रश्न आप करेंगे। आपके सारे प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको व्हाट्सएप पर PDF फॉर्म में सेंड कर दूँगी, और आप इसको सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजकर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर करेंगे, एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं छोड़िएगा।